जंगल का रहस्य, दोस्ती और साहस की कहानी। नेबिया का जंगल, जहाँ हमेशा खुशी और हरियाली का वास था, आज उदास और भयभीत था। पेड़ों पर बैठे पक्षी चुप थे और हर जानवर अपने घर में सहमा हुआ था। ये सब जंगल के एक गहरे रहस्य की वजह से हुआ था। जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक प्राचीन ज्ञान वृक्ष, जो पूरे जंगल को जीवन देता था। लेकिन आज ज्ञान वृक्ष की हरियाली मुरझा रही थी और उसके चारों ओर अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा था। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि इस समस्या का हल निकालना होगा। सबसे पहले मीठू तोता और बलवंत भालू ने जंगल के मुनि कछुआ से सलाह लेने का निर्णय लिया। मुनि कछुआ, जो अपनी उम्र और ज्ञान के लिए मशहूर थे, ने दोनों को बुलाकर बताया, ये स्थिति गंभीर है। अगर ज्ञान वृक्ष सूख गया तो हमारा पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। केवल सच्चे दिल और साहसी जानवर ही इसे बचा सकते हैं। मीठू और बलवंत ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उनके साथ चंचल खरगोश और बुद्धू लोमड़ी भी चल पड़े। हालांकि बुद्धू को सभी ने हंसी मजाक में लिया था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो भी अपनी बुद्धिमत्ता साबित करेगा। सफर की शुरुआत में ही उन्हें पहली परीक्षा का सामना करना पड़ा। भय की गुफा। गुफा के अंदर अंधेरा था और अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। बलवंत भालू ने हिम्मत दिखाते हुए सबसे आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही बलवंत अंदर गया, उसे डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगीं। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मीठू ने उसके कंधे पर चढ़कर कहा, डरना नहीं, हम सब साथ हैं। उनके विश्वास से बलवंत को हिम्मत मिली और बाकी जानवर भी उसके पीछे पीछे गुफा पार कर गए। गुफा से बाहर निकलते ही उन्हें एक जादुई तालाब मिला। तालाब की सतह पर हल्की सी चमक थी, जैसे किसी ने उसमें सितारे बिखेर दिए हों। जब जानवरों ने उसमें झांक कर देखा तो हर एक को अपने दिल की सच्चाई दिखाई देने लगी। मीठू ने देखा कि वो अपनी फुर्ती और बुद्धिमत्ता पर गर्व करता है, लेकिन उसे जंगल के बाकी जानवरों की मदद करने में डर लगता है कि कहीं वह फेल न हो जाए। बलवंत ने देखा कि वह सबके सामने मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से उसे जंगल खोने का डर सताता है। और बुद्धू लोमड़ी ने देखा कि वो हमेशा खुद को छोटा और कमजोर समझता है, जबकि उसके अंदर भी हिम्मत और होशियारी है। इस पल में सभी जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें एक गहरा रिश्ता और आपसी समझ पैदा हो गई थी। हर कोई अब जानता था कि उनकी कमजोरी ही उनकी ताकत बनने वाली है। आखिरकार वे सभी ज्ञान वृक्ष के पास पहुँचे। वृक्ष के चारों ओर हल्की रोशनी फैली थी, लेकिन उसमें अब भी कमजोरी थी। ज्ञान वृक्ष ने धीमी गूंजती आवाज में कहा, मेरे बचाव के लिए तुम्हें एक बड़ा बलिदान देना होगा। किसी एक को अपने डर और अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा, ताकि मेरे जीवन की रोशनी फिर से जल सके। कुछ पल की खामोशी के बाद बुद्धू लोमड़ी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गंभीरता और संकल्प था। उसने कहा, मैं हमेशा खुद को कमजोर मानता रहा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि सच्ची ताकत त्याग में है। मैं अपने डर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ताकि जंगल बच सके। मेरे लिए इससे बड़ा गर्व और कुछ नहीं। बुद्धू के इस साहसिक निर्णय ने पूरे जंगल में एक नई ऊर्जा भर दी। बाकी जानवर उसकी तारीफ करने लगे। ज्ञान वृक्ष ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अचानक जंगल में हरियाली लौट आई। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और हर ओर खुशियां लौट आईं। बुद्धू का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जंगल अब फिर से खुशहाल था और सभी जानवरों ने समझा कि सच्ची ताकत एक दूसरे के लिए त्याग करने में है। बुद्धू अब किसी भी जानवर के लिए बुद्धू नहीं रहा, बल्कि जंगल का असली नायक बन गया था। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।